अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशो आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा, इस टाइम पे ना अदनान का पार्सल आया था। बेसिकली उन्होंने ना ट्राउज़र्स ऑर्डर किए हुए थे अपने समर स्टफ़ के। तो अभी बस पार्सल रिसीव होता गया और अदनान कहते हैं पहली फ़ुर्सत में ना मैं अपनी चीज़ देखूं कि वो कैसी आई है, ठीक है या नहीं, और उसी पे फिर उनका मूड भी डिपेंड करता है। तो अभी उनका पार्सल रिसीव हो गया था। आयरन गियर से वो अपनी चीज़ें ऑर्डर करते हैं क्योंकि वो पहनते ही जिम वेयर हैं। ज़ाहिर है जिम का काम वगैरह होता है तो वो फिर ना जिम वेयर ही पहनते हैं, और उनको जो ब्रांड सबसे ज़्यादा पसंद है वो आयरन गियर है। तो अभी बस काफ़ी टाइम बाद डिलीवरी हुई थी, तकरीबन 1.5 हफ़्ता लग गया था, लेकिन आज डिलीवरी हो गई थी। तो अदनान भी आज काफ़ी खुश थे कि उनका पार्सल अच्छा मिल गया है और जो स्टफ़ है वो बहुत अच्छा है। मैंने सोचा आज अपनी बेडशीट भी चेंज कर ली जाए और हल्की फुल्की सी बेडशीट डाली जाए, क्योंकि अब गर्म बेडशीट्स तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो अभी बस मैं अपनी बेडिंग ठीक कर रही हूँ। एज़ अ मुस्लिम हम लोगों ने अक्सर ये बात सुनी और पढ़ी है कि जिहाद क्या है, जिहाद की फ़जीलत क्या है, और जो जिहाद करते हुए शहीद हो जाता है उसका अल्लाह पाक के यहाँ कितना बड़ा मर्तबा है। और मैंने आज ये बात पढ़ी तो खैर मैंने पहले भी थी, लेकिन आज मेरी नज़रों के सामने से दोबारा गुज़री कि सबसे अफजल जिहाद कौन सा है, यानी मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाना या क्या। तो सबसे अफजल जिहाद ना अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद है, और लिटरली वाकई में ये बात है। अपनी नफ्स, ये जो हमारे अंदर का शैतान हो जाता है ना, हम अपने नफ्स को शैतान बना लेते हैं और ये फिर हमें नेकियां करने से रोकता है। कभी हमें थकावट का बहाना देता है, कभी अपने नफ्स को मज़लूम बना के दूसरे के साथ जुल्म करने का हुक्म देता है। तो इसके ख़िलाफ़ जिहाद, इसको अच्छा नफ्स बनाने की जो कोशिश है ना, वो सबसे बड़ा जिहाद है। और आज मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी ना कि हमें जिन भी कामों से हमारी शरीयत ने रोका है उसमें हमारी अपनी ज़ात का फ़ायदा है, लेकिन ये थोड़ी सी समझ बूझ वाली बात है। इंसान जब थोड़ा सा गहराई में जाके सोचता है ना तो उसे पता चलता है कि दरअसल हमारा अपना ही फ़ायदा है अगर हम शरीयत के अहकामात पर अमल करेंगे। तो अब ये अल्लाह पाक ने जो रमज़ानुल मुबारक का महीना दिया है ना, ये सिर्फ़ इस बात के लिए नहीं दिया कि हमने अपने दस्तरख़्वान अच्छे से सजा लेने हैं, खाना पीना अच्छा करना है, बल्कि ये इसलिए दिया है कि साल के 11 महीनों की ट्रेनिंग हमने इस महीने में करनी है कि हमने आगे के 11 महीने कैसे गुजारने हैं। और एक बात कि अगर इंसान समझता है ना कि उसका मज़हब सबसे बेहतरीन मज़हब है तो उसे अपना किरदार भी सबसे बेहतरीन बनाना होगा। तो इस मंथ में आपने एक छोटी सी प्लानिंग ये कर लेनी है कि कुछ हैबिट्स आप चुन लें जिसके ऊपर वर्क करना आपको मुश्किल लगता है। मिसाल के तौर पर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, या आप बोलते ज़्यादा हैं, मतलब कुछ भी सुस्ती और काहली जो कुछ भी है, तो उसको आप मार्क कर लें। और आपने ना इस महीने में कोशिश करनी है कि अल्लाह पाक जो आपको तकवा सिखा रहे हैं, गुनाहों से बचना सिखा रहे हैं, और जो आपकी पूरा दिन भूखा प्यासा रहने की ट्रेनिंग हो रही है, रात को अल्लाह के हुजूर खड़े होने की ट्रेनिंग हो रही है, तो आपने साथ साथ अपने अंदर अच्छी हैबिट्स पैदा करने की भी ना ट्रेनिंग करनी है, ताकि 11 महीने बाकी की जो हैं वो आपको मुश्किल ना हो। वैसे आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तौफीक आपको अल्लाह पाक खुद ही दे देंगे। हाँ, इस बात से मायूस ना होना कि मेरे अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है और मैं परमानेंट नहीं किसी भी हैबिट को फॉलो कर सकती। देखिए, इंसान है, भूल जाता है, ले अल्लाह पाक ने इसीलिए ना 11 महीने बाद दोबारा रमज़ान रिपीट कर देते हैं, ताकि इंसान जो थक हार कर उसकी आदत छूट रही होती हैं वो दोबारा से उन पर अमल पैरा हो, दोबारा से वो एक अच्छा इंसान बनकर रमज़ान से निकल सके। अच्छा, आज ना मैं अम्मी की रेसिपी फ़ॉलो कर रही हूँ कड़ी की, और ये पकोड़े वाली कड़ी नहीं है, ये दाल और चावल वाली कड़ी है। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इसकी रेसिपी भी शेयर कर दे। बहुत सिंपल, बहुत इजी और टू मच टेस्टी ये कड़ी बनती है। और इसका तरीका बस ये है कि दही आपके पास होना चाहिए, उसको आप थोड़ा सा लस्सी बना लें उसकी। अच्छा, प्याज आपने फ्राई करने हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने, और लंगड़ी जो होती है ना,
उसमें आपने लहसुन, लाल मिर्च, नमक और उसके अलावा हल्दी आपने शामिल करनी है और उसको अच्छे से कूट लेना है। जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए उसमें आपने वो पेस्ट डाल देना है, उसको थोड़ा सा कुक करना है। देन फिर आपने थोड़े से चावल और थोड़ी सी चने की दाल पहले से भिगो कर रख दीजिएगा, ये मैं आपको पहले नहीं बता पाई। तो इसको फिर ना आपने उसमें शामिल करके थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद आपने वो लस्सी शामिल करनी है, थोड़ा सा आपने पानी ज़्यादा ऐड करना है ताकि कड़ी जो है ना, ये जितनी ज़्यादा कड़ती है उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। बीच में आप ग्रीन धनिया डाल दें तो वो उसमें पकती रहेगी पकती रहेगी पकती रहेगी। जब आपको लगेगा कि अंदर चावल और जो दाल है वो अच्छे से पक गई है और कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, उसके बाद आप डिश आउट करें और मज़े से चपाती के साथ इंजॉय करें। खैर हम तो इसमें सुरीत बना के खाते हैं और बहुत मज़े की होती है, आप लोग लाजमी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो साथ में ना मैंने शामी कबाब की तैयारी स्टार्ट की हुई है। एक्चुअली गोश्त पड़ा हुआ था और मेरा शामी कबाब का बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़े से बना कर रख लेती हूँ ताकि रमज़ान में सहरी में ये तो पता चलेगा कि क्या खाया जाता है और क्या नहीं, क्योंकि थोड़े दिन बाद ही इंसान को अपनी रूटीन पता चलती है, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं पता चलती। तो मैंने कहा थोड़े से शामी कबाब बना लेती हूँ कि इन केस अगर अंडा वगैरह का दिल नहीं करता तो बंदा थोड़े से ना शामी कबाब खा लेता है। अच्छा, मैंने ये रेसिपी भी देखी है काफ़ी लोगों की है कि वो जब उसका मसाला सही अच्छे से कूट लेते हैं तो उसमें फिर प्याज ऐड करते हैं, स्टार्ट में नहीं करते, मतलब चॉप करके ना उस टाइम पे डालते हैं। तो मेरे माइंड में भी ये था बट मैंने इसलिए नहीं डाला कि मैंने स्टार्ट में प्याज डाल दिया था, तो मैंने सोचा चलो फिर किसी दिन ऐसे ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरी भाभी जो हैं, बड़ी जेठानी जो हैं, वो एंड पे डालती हैं। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा वैसे भी ट्राई करके देखूँगी कि कैसा टेस्ट बनता है। तो आप लोग बताना, आप लोग शामी कबाब में कौन सी रेसिपी फॉलो करते हैं, शुरू में प्याज डालते हैं या एंड पे डालते हैं। और यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है और इसे देख के ना अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे भी दोबारा से भूख लग रही है। इसमें रोटी कूट के खाना, उफ़, उसका स्वाद ही अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने इसको साइड पे किया और उसके बाद ना मेरा काम स्टार्ट हो गया था अब कबाब का। तो अब इसका मसाला वगैरह कूट के तो फिर अगला काम स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, बल्कि माल जमा करने की ख्वाहिश तो हर किसी को ही होती है, यानी कि हर कोई चाहता है उसके पास बहुत पैसा हो और वो मालदार हो, गुर्बत से हर कोई दूर भागता है। लेकिन देखा जाए तो इस माल का हक अदा करने की तौफीक हर किसी को नहीं होती। बहुत सारे लोग अपनी सारी ज़िंदगी माल जमा करने में गुजार देते हैं, उसे खर्च नहीं करते, बस समेट समेट कर रखते हैं इस डर से कि कहीं उनका माल ख़त्म ना हो जाए। एट दी एंड क्या होता है कि वो माल दूसरों के लिए रह जाता है और वो ख़ुद इस दारे फ़ानी से रुखसत कर जाता है। हकीकत में मालदार होना ये नहीं है कि आपके पास कितना माल है, कितनी ज़्यादा आपका बैंक बैलेंस है, बल्कि हकीकी मालदार होना तो ये है कि आपका माल कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। सही मुस्लिम में प्यारे आका की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि इंसान का असल माल तो वही है जो उसने खा लिया और फिर वो ख़त्म हो गया, और जो उसने पहन लिया और उसको पुराना कर दिया, या फिर वो जो उसने अल्लाह पाक की राह में सदका करके अपने लिए आगे भेज दिया। अब यही वो माल है जो जिसके पास हो वो हकीकत में मालदार है और आखिरत में भी उसके लिए फ़ायदे का बायस बनेगा। वरना जो माल तो जमा करके रख लिया जाता है वो पीछे वालों के लिए ऐशो इशरत का बायस बनता है, आपके अपने लिए नहीं। मैंने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक आदमी सारी ज़िंदगी दौलत कमाने में लगाता है और उसे वाइट हाउस बनाने का बहुत शौक़ होता है और वो अनथक मेहनत करता है कि मैं वाइट हाउस बनाऊंगा। जब वो बूढ़ा हो जाता है और उस टाइम पे उसका वाइट हाउस भी बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो पहला कदम अपने घर में रखता है, उस वाइट हाउस में रखता है, और उस टाइम उसकी खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका दिल उस खुशी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और उसे हार्ट अटैक हो जाता है और वो इस दारे फ़ानी से रुखसत कर जाता है। तो बड़ा दुख लगता है कि इंसान सारी ज़िंदगी माल कमाता है लेकिन उस माल से फ़ायदा नहीं उठा सकता। प्यारे आका को देखे ना तो उन्होंने कभी भी माल जमा करके नहीं रखा, ना सहाबा किराम ने जमा करके रखा, बस जो आया खाया पहना, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, बस यही ज़िंदगी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सेविंग्स ही नहीं करनी, बेशक आप सेविंग भी करें बुरे वक्त के लिए, जब मुश्किल वक्त हो आप उस टाइम के लिए सेविंग ज़रूर करें, लेकिन इतनी भी ना करें कि आप अपनी ख्वाहिशात को मार दें, आप अपनी ज़ात पर ना लगाएं, आप कपड़े नए ना लें, आप बाज़ार का कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है तो वो ना खाएं,
कंजूसी नहीं करें, क्योंकि अल्लाह पाक ना इसराफ़ को पसंद करते हैं और ना ही बुखल को पसंद करते हैं। तो ये जो अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप पर जो नेमतें हैं उसका असर आप पर नज़र आए। तो अपने लिए भी आसानियाँ करें, अपने घर वालों के लिए भी आसानियाँ करें, और जो अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं उनके लिए भी आसानियाँ करें। दूसरा आधा डालें। अच्छा जी, यहाँ पर जी आपको नज़र आ रहा होगा किचन में एक और इंसान, यानी कि मेरे हस्बैंड। और दरअसल इनके अपने फ्रेंड्स के साथ थी कोई तिक्का पार्टी का इनका प्लान था। तो अभी 4 kg चिकन आया हुआ था। दरअसल इनके दोस्त के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है और उनके पहले 2 बेटे थे और उनको बेटी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, तो अल्लाह पाक ने उनको अपनी प्यारी सी रहमत से नवाजा है। तो अब जो दोस्त है ना, इनसे मांगी थी ट्रीट। तो ये ज़िम्मेदारी आई थी अदनान के सर। तो अदनान वैसे तो जब भी मसाला लगवाते हैं तो उनका कोई सामने जानने वाला है जिम के, तो उससे मसाला लगवाते हैं, लेकिन आज अदनान ने कहा नहीं, मैं ख़ुद मसाला लगाऊंगा। तो बस मैंने इस टाइम पे ना सारा सामान रेडी करके रख दिया। तो अदनान आए तो कहते हैं कि ना इसकी मैरिनेशन मैं करता हूँ। मैंने भी कहा नेकी और पूछ ज़रूर आए, ज़रूर करें, किचन की शान में इजाफ़ा करें। तो बस के चिकन जो था वो मैंने वॉश कर लिया हुआ था पहले, चीज़ें भी सारी रेडी थी। तो बस अभी उसकी मैरिनेशन हो रही है। मैरिनेशन में बस अदरक लहसुन का पेस्ट किया था और ग्रीन चिलीज़ जो उनको मैंने पेस्ट बना लिया था वो की। उसके अलावा तिक्का मसाला किया था, नमक किया, उसके अलावा जो कसूरी मेथी होती है वो गई, और वो जो चिली फ्लेक्स अगर होते हैं आपके पास, अगर हैं तो वो आप डाल लें, वरना अम्मी ने जो हमें क्रश चिलीज़ दी थी ना, वो बड़े मज़े के हैं जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, और ये बहुत तेज़ भी हैं। और हम लोग यही डर रहे थे कि कहीं ये ज़्यादा ही तेज़ ना हो जाएं, तो इसीलिए हमने रेड चिली पाउडर स्किप किया था, और ये जो है ना हमने थोड़ी सी ज़्यादा डाल ली थी। और लेमन जूस इसमें काफ़ी डाला था, वो स्टार्ट में डाला था तो वो नहीं वीडियो में आया। इसके अलावा ऑयल गया था, 4 से 5 टेबलस्पून हमने डाले थे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट हमने फ्रिज में रख दिया था। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। लाइक किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें, आपके कमेंट्स रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बताएं आप लोगों ने रमज़ान की कितनी तैयारियां कर ली हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।